नहमदुहु व सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बहन भाइयों और माँ, आप सबको हमारी तरफ से दिल से सलाम। आज हम बात करने वाले हैं सूरह अल क़लम के बारे में। सूरह क़लम के फ़वाइद क्या हैं, सूरह क़लम से क्या क्या होता है, सूरह क़लम कितनी बाबरकत सूरत है, सूरह क़लम कब नाजिल हुई, सूरह क़लम में कितनी आयत मुबारका हैं, कितने रुकू हैं, कितने कलमे हैं और कितने हरूफ हैं। सूरह क़लम नुज़ूल के एतबार से दूसरे नंबर की सूरत है, जबकि तदवीन के एतबार से 68 यानी 68 नंबर की सूरह मुबारका है। इस सूरत मुबारका का एक नाम सूरह नून भी है, लेकिन ये सूरह मुबारका सूरह क़लम के नाम से मशहूर है। ये सूरह मुबारका मक्की सूरत है, यानी हिजरत मदीना से पहले ये सूरह मुबारका नाजिल हुई। इस सूरह मुबारका में 2 रुकू, 52 आयतें, 300 कलमे और 1256 हरूफ मौजूद हैं। चूँकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस सूरत के अंदर कलम की कसम खाई है, इसकी मुनासिबत से इस सूरह मुबारका का नाम सूरह क़लम रखा गया है। और चूँकि ये सूरह मुबारका नून से शुरू होती है, इसकी मुनासिबत से इस सूरह मुबारका का एक नाम सूरह नून भी रखा गया है। इस सूरह मुबारका के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कलम की कसम जिक्र फरमाई है। इस कलम से मुराद या तो लिखने वाले कलम है, या फिर इस कलम का मतलब आला मुराद है, जो नूरी कलम है। इसका फासला ज़मीन और आसमान के बराबर है। इसने बाहुकुम इलाही लूहे महफूज पर क़यामत तक होने वाले तमाम उमूर लिख दिए। सूरह क़लम खुदा के इंसाफ और यौम जज़ा को बयान करती है। ये मुखालिफिन के एतराज़ात का भी जवाब देती है, काफिरों को तनबिया करती है और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र की तलकीन करती है। ये सूरत मुबारका ख़ास तौर पर जब नाजिल हुई, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग के बाद के मराहल के दौरान, जब मुसलमानों पर जुल्म व सितम शदीद हो चुका था। इस्लामी रिवायत के मुताबिक सूरह अल क़लम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस तरह नाजिल हुई कि जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान से गारे हिरा में उतरे, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराक़बा कर रहे थे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपनी हकीकी फ़रिश्ता शक्ल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज़ाहिर हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोशनी में लिपटे हुए थे। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सूरह क़लम की आयत की तिलावत की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको दोहराया और इन्हें याद किया। वही एक जिस्मानी एहसास के साथ थी, जिसके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पर एक भारी बोझ महसूस हुआ, जो वही के मुकम्मल होने के बाद उठा लिया गया। वही एक अरबी लफ्ज़ है, जो एक मौजज़ाती वाक़या था, जिसका सिलसिला 23 साल के अरसे तक रहा और 23 साल के बाद कुरान पाक मुकम्मल हुआ। प्यारी माओ, बहनों और भाइयों, बढ़ते हैं। अगर आपको इस बात का यकीन है कि आप पर किसी ने जादू कराया हुआ है, या बंदिश कराई हुई है, या फिर किसी काम में रुकावट कराई हुई है अमल की जानिब, तो हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन और आजमूदा अमल लेकर आए हैं। ये अमल बहुत छोटा और आसान है और आजमूदा अमल है। ये अमल कर लीजिए, आपको सब मालूम हो जाएगा कि आप पर किस शख्स ने जादू, बंदिश या रुकावट कराई हुई है। आपको उस शख्स की शक्ल बतौर ख्वाब दिख जाएगी और ख्वाब में उस शख्स का नाम भी पता चल जाएगा। अमल बहुत आसान है। आपने करना क्या है, आपने एक कागज़ लेना है, सफ़ेद कागज़, जिस पर कुछ नहीं लिखा हुआ हो, ना कोई लाइन बनी हुई हो और ना कुछ लिखा हुआ हो। आपने एक ऐसा सादा सा सफ़ेद कागज़ लेना है और उस पर आपने कसीदा बुर्दा शरीफ लिखना है। कसीदा बुर्दा शरीफ आपको कहीं से भी, गूगल से, यूट्यूब से, कहीं से भी मिल जाएगा। प्यारे बहन भाइयों और माओ, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम बात कर रहे थे सूरह क़लम के बारे में और कसीदा बुर्दा शरीफ के बारे में बता रहे हैं। तो हमारे प्यारे देखने वालों और सुनने वालों, अभी अमल ख़त्म नहीं हुआ है। आपने करना क्या है, आपने एक सादे से पेपर पर आपने कसीदा बुर्दा शरीफ लिखना है और उसके बाद आपने सूरह क़लम की आखिरी आयत लिखनी है। सूरह क़लम की आखिरी आयत मुबारका आपको यूट्यूब से या गूगल से मिल जाएगी, आप वहां से देख लीजिएगा। और एक बात का ख़ासकर ध्यान रखिएगा, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना मत भूलिएगा। आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखनी है और उसके बाद आपने कसीदा बुर्दा शरीफ लिखना है 1 मरतबा, और उसके बाद आपने सूरह क़लम की आखिरी आयत लिखनी है। अमल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अमल अभी बाकी है। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि कसीदा बुर्दा शरीफ क्या है और कसीदा बुर्दा शरीफ किन आला हस्ती ने लिखा है। हमारी प्यारी माओ, बहनों और भाइयों, ये वाक़या है हज़रत इमाम शरफुद्दीन बोसीरी रहमतुल्लाह अलैह का। हज़रत इमाम बोसीरी रहमतुल्लाह अलैह कसीदे लिखा करते थे। एक मरतबा उन्हें पैरालाइज़ हो गया था, जिसकी वजह से वो बहुत मायूस हो गए थे। इस मायूसी के आलम में उन्होंने एक कसीदा लिखा, जो कसीदा बुर्दा शरीफ था। इस कसीदे का नाम कसीदा बुर्दा शरीफ इसलिए रखा गया क्योंकि जब हज़रत इमाम बोसीरी रहमतुल्लाह अलैह कसीदा लिखकर आराम फरमा रहे थे, तो उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ।
ख्वाब कुछ इस तरह था कि वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इमाम बूसीरी रहमतुल्लाह अलैह और बहुत से लोग बैठे हुए थे। हज़रत इमाम बूसीरी रहमतुल्लाह अलैह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना कसीदा सुनाया जो उन्होंने रात को लिखा था। कसीदा सुनने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक हज़रत इमाम बूसीरी रहमतुल्लाह अलैह के जिस्म पर फेरे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर हज़रत इमाम बूसीरी रहमतुल्लाह अलैह को अता की। सुबह को जब हज़रत इमाम बूसीरी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब से बेदार हुए तो उन्होंने देखा कि जो चादर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम बूसीरी रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में दी थी, वो चादर उनके बराबर में रखी हुई है और उनका पैरालाइज भी ठीक हो चुका था। चादर को अरबी में बुर्दा कहा जाता है। इसकी वजह से इस कसीदे का नाम कसीदा बुर्दा शरीफ रखा गया है। इस चादर को बुर्दा यमानी कहा जाता है क्योंकि ये चादर यमन में मौजूद है। जब सुबह को हज़रत इमाम बूसीरी रहमतुल्लाह अलैह वो चादर ओढ़ कर घर से बाहर तशरीफ़ ले गए तो हज़रत इमाम बूसीरी रहमतुल्लाह अलैह से एक दरवेश ने कहा, ए शरफुद्दीन, जो आपने रात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कसीदा शरीफ सुनाया था वो मुझे भी दे दीजिए। हज़रत इमाम बूसीरी रहमतुल्लाह अलैह हैरान हुए और उन्होंने पूछा कि आपको ये कैसे मालूम हुआ? दरवेश ने कहा कि जब आप रात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कसीदा शरीफ सुना रहे थे तो मैं भी वहाँ मौजूद था। हमारी माओ बहनों और भाइयों, अमल हमारा अधूरा रह गया था तो अब हम उस अमल को मुकम्मल कर लेते हैं। जब आप उस कागज़ पर कसीदे बुर्दा शरीफ और सूरह कलम की आखिरी आयत मुबारका लिख लें तो कागज़ को फ़ोल्ड कर दीजिएगा और कागज़ को फ़ोल्ड करने के बाद आप ताऊज़ और तस्मिया के साथ 3 मरतबा कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़िएगा और 3 मरतबा सूरह कलम की आखिरी आयत पढ़िएगा। ये पढ़ने के बाद आपने कागज़ पर दम कर देना है और कागज़ को अपने सर के नीचे रखकर सो जाना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको बतौर ख्वाब ये मालूम हो जाएगा कि आप पर जादू किसने करवाया है और किसके ज़रिए से करवाया है। आपको इस इंसान की शक्ल ख्वाब में दिख जाएगी और उस इंसान का नाम, उसका पता आपको सब ख्वाब के अंदर मालूम हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। अगर आप लोग हमसे दुआ कराना चाहते हैं तो अपना नाम कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें, अपनी वालदा का नाम कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें। हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपके लिए हर पीर और जुमेरात को खुसूसी वज़ाइफ पढ़कर खुसूसी दुआएँ करेंगे और हर पीर और जुमेरात को नातख़्वानी करके आपका खुसूसी नाम लेके आपके लिए खुसूसी दुआएँ करेंगे। अगर आपको हमसे किसी चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। भले किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन हो, हम आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताएंगे। भले आपका कोई मसला हो या आपके घर में आपको ऐसा लगता हो कि आपके घर में असरात हैं या आपको किसी चीज़ के लिए कोई वजीफ़ा चाहिए हो, आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, हम आपको लाजमी बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल रूहानी अमलियात और वज़ाइफ को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो बआसानी मिलती रहा करें। अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए वजीफ़े के साथ। अगली वीडियो में आपके लिए एक नया वजीफ़ा लेकर आएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, इस वीडियो को सदका जारिया समझ के आगे शेयर करें। हमारे चैनल रूहानी अमलियात और वज़ाइफ को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।